क्लास सेकंड। आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ 2 हिंदी की वर्णमाला पढ़ेंगे। हिंदी में वर्णमाला बोलते हैं बच्चों, वही इंग्लिश में हम अल्फ़ाबेट्स बोलते हैं। तो हमारे हिंदी वर्णमाला में कुल 52 ध्वनियाँ होती है। ध्वनियाँ यानी जो हम आवाज़ बोले, जैसे क, ख, जैसे अलग अलग शब्दों को अलग अलग तरीके से बोलते हैं ना, तो उसे ध्वनियाँ बोलते हैं। जो शब्द हम बोलते हैं, अपने ज़ुबान का एक्सप्रेशन, अपने लिप्स का हिलना और जीभ का ऊपर नीचे होना, ये सब ध्वनियों के अंतर्गत आता है। भाषा बोलते समय इन ध्वनियों का प्रयोग होता है। इन 52 ध्वनियों के ध्वनि चिन्ह निश्चित हैं। उर्दू भाषा की 2 आगत ध्वनियाँ भी हिंदी में ले ली गई है, ज, फ। प्रत्येक ध्वनि चिन्ह को वर्ण या अक्षर कहा जाता है। वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं हो सकते। हिंदी में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। जिस तरह से इंग्लिश में वर्ड होते हैं बच्चों ABCD, इसी तरह से हिंदी में भी ABCD जो अ ब स द होते हैं, इसमें इंग्लिश में वाउल्स और कॉन्सोनेंट होते हैं। इसी तरह से हिंदी में भी स्वर और व्यंजन होते हैं। चलिए हम स्वर को देखते हैं। स्वर क्या है? यानी ऐसे वर्ड या ऐसे वर्ण जो किसी भी तरह से फ्री तरीके से हम बोलते हैं, जैसे अ, आ, ई। ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें। तो अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। अनुस्वार आपने हैं अंग और विसर्ग है अह। यानी कुल मिला के 11 स्वर बताए गए हैं, जिसमें से अंग और अह ये अनुस्वार कहलाए गए और इन्हें अयोगवाह भी कहते हैं। अंग और अह विसर्ग संयुक्त ध्वनियाँ हैं, ये अयोगवाह कहलाती है। अतः इन्हें स्वरों के साथ न रखकर अलग लिखा गया है। अन्य वर्ण और भी हैं बच्चों, जैसे अंग, यानी चंद्र बिंदु होगा। अंग माने अनुस्वार वर्ण। हंस, देखो न की वर्ड आ रहा है, हंस, कंचन, गंगा, अंग, पंखा आदि। में अनुस्वार अनुनासिक शब्द, यानी हंसना, हम नाक से ले बोल रहे हैं। देखो आप जैसे आप बोलोगे ना, आपको पता लगेगा आप कैसे बोल रहे हो। हंसना, तांगा, आँख, चांद आदि। प्रायः, पूर्णतः, मूलतः, वस्तुतः, ये इनके एग्जाम्पल भी दे रखे हैं बच्चों। नेक्स्ट है आगत ध्वनियाँ। आगत ध्वनियाँ क्या होती हैं कि उर्दू और अंग्रेजी भाषा का प्रभाव होने के कारण हिंदी भाषा के कुछ ध्वनियों को आगत ध्वनियों के रूप में लिया गया। जैसे उर्दू की ध्वनियाँ हैं ज़ तथा फह, जिद, फिल्म आदि। अंग्रेजी ध्वनि है आ, जैसे डॉक्टर, आ बोले डॉक्टर, कॉलेज, बॉल आदि। ठीक है। व्यंजन, अब व्यंजन पढ़ेंगे। हिंदी भाषा में मुख्य रूप से 35 व्यंजन कहे होते हैं। इसके अतिरिक्त 4 संयुक्त व्यंजन हैं जो 2 वर्णों के योग से बनते हैं। अब देखिए, आप इस व्हील के अंदर, चक्र के अंदर अलग अलग से आपको स्ट्रिप दे रखी है ब्लू कलर की, उसमें अलग अलग वर्ग में व्यंजन को लिखा गया है। मैं पढ़ूंगी, आप सुनिएगा। क वर्ग में 5, सब में 5 व्यंजन है। क वर्ग क, ख, ग, घ, ढ। च वर्ग च, छ, ज, झ, झ। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ढ, ण। तो इसमें ड को ढ के ढ, ऐसे ये 2 और वर्ड भी होते हैं इसमें ट वर्ग के अंदर। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग प, फ, ब, भ, म। अब नेक्स्ट है आपका अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में य, र, ल, व। उष्म व्यंजन श, यानी देखो आप थोड़ा ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा है। श, ऐसे हवा बाहर निकल रही है अपने मुंह में से। स, श, श, स, ह। श, श, स, ह। देखो सबका श को अलग तरह से बोला जा रहा है। स सलजम वाला स है, स षटकोण वाला स है और स सड़क वाला स भी है। तो श, स, ह। इसी तरह से संयुक्त व्यंजन क्ष, इसमें 2 क और श मिलकर के श बना है। क्ष,
त्र, त और र मिलकर बना तो त्र, इसीलिए इसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ज्ञ, श। इसी तरह से ये सारे व्यंजन के वर्ग में विभाजित सभी वर्णों को मैंने आपको पढ़े, जो जिसको हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन में कितने वर्ग हैं? च वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग, प वर्ग, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। नेक्स्ट हम रीड करेंगे बच्चों संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन को देखो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि कौन कौन से शब्द कैसे बने। दो वर्णों के व्यंजन जैसे संयुक्त व्यंजन, श में देखो क और क्ष, षटकोण वाला श लिया है तो क्षमा, कक्षा। त्र में त और र है, त प्लस र तो त्रि बन गया, त प्लस र त्रि, त्रिकोण, पत्र। ज्ञ में देखो ज आधा और झ तो ज्ञान, ज्ञात। इसी तरह से श्र बनाए, श सलजम वाला और र मिलके श्रम और श्रेष्ठ। ये हमारे एग्जाम्पल थे बच्चों, जो दो वर्णों को मिलकर के संयुक्त व्यंजन बनाते हैं। अब हम प्रश्न उत्तरों को देखेंगे और इसको हम उत्तर के लिए आंसर आप अपने आप से फिल करेंगे। नीचे मैंने आंसर दे रखे हैं तो आप देखिएगा। जैसे फर्स्ट है, नीचे कुछ स्वरों से प्रारंभ होने वाले शब्दों के चित्र दिए गए हैं जिनका क्रम बिगड़ गया है। चित्रों के नीचे दिए गए जो सर्किल बना रखे हैं ना बच्चों, इसमें 1 2 3 4 डालना है। जैसे अ, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, अंग, इन वर्णों को क्रम से अपन सेट करें तो पहला नंबर पे कौन सा आएगा? तो हम इसमें देखें, अ पहला आता है तो अ से अनार, तो इसको देखो 1 नंबर डाला है। इसी तरह से आ से आम, आ से आम के बाद क्या आएगा बच्चों? अ के बाद आ से आम, उसके बाद आएगा देखो ई से इमली, इमली के बाद आएगा ई से ईख, ई से ईख, और उसके बाद में आएगा आपके ऊ से उल्लू, ऊ से ऊंट, और उसके बाद में आएगा आपके ऊ के बाद ऋषि वाला री आएगा ना तो ऋषि, ऋषि के बाद आएगा आपके ए से एडी, ऋषि के बाद ए आई आता है ना तो ए आई, और उसके बाद में आएगा आपके ए से ऐनक और ओ से ओखली। ठीक है, तो ये आपके वर्ड है इसमें। और औ से औरत, तो अ आ ई को आपको क्रमबद्ध ढंग से आपकी इसकी मात्रा को चेक करना है। अब ये जो फ्लावर बना रखा है उसमें अलग अलग से वर्ण रखे हुए हैं। इन वर्णों को आपको ऊपर वाले में स्वर ढूंढ के लिखने हैं और नीचे में ये जो टोकरी दे रखी है इसमें नीचे वाले में व्यंजन लिखने हैं। देखिए क्वेश्चन प्रश्न पढ़ती हूँ। नीचे कुछ स्वर और व्यंजन मिले हुए हैं, स्वरों को ढूंढकर स्वरों की टोकरी में और व्यंजनों को ढूंढकर व्यंजनों की टोकरी में लिखिए। अब स्वर में क्या आएगा? अ के बाद आ ई, आ ई, उ, ए आई, ओ औ, अंग अह। इसी तरह से इसमें व्यंजन में हम लिखेंगे क ख ग घ ड़, च छ ज झ झ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व श, य र ल व श ह शत्र ज्ञ। तो इस तरह से हम इनमें से ही फूल के अंदर लिए गए वर्णों को ही हम स्वर को अलग लिखेंगे और व्यंजनों को अलग करेंगे इसमें। ठीक है, क्लासीफाई करते हैं ना, वैसे करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों, अब ये जो रचनात्मक प्रश्न जो दे रखा था ना, इसको मैंने आंसर फिल किए हैं, तो आप लोग ये आंसर देख करके अपनी वर्कबुक के अंदर फिल कर दीजिएगा। अब नेक्स्ट ये देखिए, व्यंजन भी मैंने लिख दिए हैं और व्यंजन और स्वर को भी हमने अलग अलग से डिवाइड कर दिया है। नेक्स्ट है हमारा बिंदु या चंद्र बिंदु लगाकर शब्द पूरा कीजिए। जैसे संतरा, ऊपर में आपको कुछ वर्ड नहीं लगा, लेकिन अपन उसमें क्या करेंगे, बिंदी लगाएंगे। संतरा, पाँच में चंद्र बिंदु लगेगा। पतंग, त के ऊपर बिंदी है देखो। वहाँ, बंदर, हंसना, व्यंजन, मांगना, लड़कियाँ, ठंडा,
सांप, देखो बोलते ही पता लगता है कि हमें एक बिंदी लगानी है या चंद्र बिंदु लगाना है। फिर डंडा, इस तरह से हम थर्ड क्वेश्चन के उत्तर को अपनी कॉपी में लिखेंगे और उसका उच्चारण करके सीखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, बच्चे को व्यंजनों की भूल भुलैया से निकालकर उसके विद्यालय तक पहुंचाना है। तो आपके ये एक भूल भुलैया का चित्र दे रखा है, इसमें से आपको विद्यालय देखो नीचे बना हुआ है, उसके अंदर पहुंचाना है। तो मैंने देखो जो जो वर्ड्स आ रहे हैं ना, जिस एरो से हम चल रहे हैं, उसके अंदर एरो की बना रखी है, जैसे क ख ग घ ड़ क ख ग गड़, फिर च छ ज झ झ, फिर ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व श श ह शत्रज्ञ। इस तरह से ये बच्चा विद्यालय तक पहुंच जाएगा। जो जो मैंने हाईलाइट किए ना स्केच कलर से, आपको भी उसी तरह से हाईलाइट करके और इसको विद्यालय तक पहुंचाना है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा चैप्टर फिनिश हो गया। थैंक यू डियर स्टूडेंट।